students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is extension and contraction of demand curve. डिमांड आप पहले रीड कर चुके हो, उसका ही एक टॉपिक है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मेन सिंपल मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना। आपकी डिमांड अगर बढ़ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। आपकी डिमांड अगर कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर? अब हम पहले सिर्फ समझेंगे एक्सटेंशन। काफी इजी टॉपिक है तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपके लेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। एग्जाम्पल लेते हैं आइसक्रीम का। जब आइसक्रीम के प्राइसेस 50 रुपीज थे तो आप क्या करोगे? ओनली 1 आइसक्रीम परचेज करना चाहोगे। ठीक है, क्योंकि जब प्राइस ज्यादा होते हैं तब हम डिमांड क्या करते हैं? कम करते हैं। प्राइसेस क्या हो गए? घट के 10 रुपीज हो गए हैं। अब क्या करोगे? अब हम 5 आइसक्रीम इजिली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पहले कितनी कर रहे थे? 1, आप कितनी कर रहे हो? 5। तो ये क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया डिमांड कर्व। डिमांड पहले से बढ़ गई तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर? अब हम इसको देखेंगे कर्व के थ्रू। आपने यहां पर आपके प्राइस लेने हैं, यहां आप लोगे अपनी क्वांटिटी। जब प्राइसेस 50 थे तो आपने कितनी आइसक्रीम परचेज की? 1। प्राइसेस 50, आइसक्रीम 1। ठीक है, तो ये आप पहले आइसक्रीम परचेज कर रहे थे। अब क्या हो गया? प्राइसेस कम होकर कितने हो गए? 10। तो आपने कितनी आइसक्रीम परचेज की? 5। प्राइसेस कम होकर कितने हो गए? 10। आपकी डिमांड कितनी हो गई? 5। तो पहले आप कहाँ थे? इस पॉइंट पर। अब आप कहां पे आ गए हो? इस पॉइंट पर। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना क्या है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया? जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है प्राइसेस के कम होने पर तो उसका मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन हो गया है। क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? डिमांड आपकी कम हो गई है। पहले आप ज्यादा चीजें परचेज कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो? कम चीजें परचेज कर रहे हो। तो उसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या हो गया? सेम क्या लोगे आप? प्राइस लोगे और यहां पर आप क्वांटिटी डिमांड लोगे। पहले प्राइस आपके 10 थे तो आप कितनी डिमांड कर रहे थे? 5। प्राइसेस क्या हो गए? 50। आपकी डिमांड कितनी हो गई? पहले से कम हो गई है। पहले डिमांड कितनी थी? 5 की। अब डिमांड कितने की हो गई है? 1 की। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर? इसी को हम यहाँ डायग्राम में दिखाएंगे। यहां पर आप लोगे क्वांटिटी, कितनी आइसक्रीम की क्वांटिटी आप ले रहे हो। यहां पर आप क्या लोगे? प्राइसेस ऑफ आइसक्रीम। क्लियर? जब आइसक्रीम की प्राइसेस 10 थे तो आप 5 आइसक्रीम परचेज कर रहे थे। जब आइसक्रीम के प्राइस इंक्रीज हो गए, कितने हो गए? 50। अब आप कितनी आइसक्रीम परचेज कर रहे हो? 1। इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना आपका क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड का कम हो जाना कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड का इंक्रीज हो जाना या बढ़ जाना एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।